हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चंस लेके आया है। जो भी सारा क्वेश्चन आपका सीपीयू 2020 जो भी लेटेस्ट नवंबर में पेपर हुआ था, उस पेपर का जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो सब लेके आए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो आज हम एक नया चीज़, एक मोटिवेशन कोट्स किससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे हैं, उनका एक बहुत फेमस कोट है जो है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री। बोले कि अपना पहला जीत के बाद आप रेस्ट नहीं लीजिए, ठीक है? बिकॉज इफ यू फेल इन द सेकेंड, इफ यू फेल इन द सेकेंड, अगर आप अपने दूसरे में फेल कर जाइएगा तो मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट अ लक। तो एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत फेमस कोट है, ये मुझे भी बहुत मोटिवेट करता है। बोला गया डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन द सेकेंड, अगर आप दूसरे समय फेल कीजिएगा, मोर लिप्स, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि जो आपका पहला विक्ट्री था, जो जबकि आप वो पहला विक्ट्री जो आपका था वो बहुत आप मेहनत से लिए होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक लक था। ऐसे भी मेरा वीडियोस वगैरह में व्यूज वगैरह तो आ नहीं रहा है, बट वीडियो हम बनाएंगे, देखते हैं, आज नहीं तो कल व्यूज आना स्टार्ट होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का। बोला है रिस्ट वॉच, जो हाथ में आप लोग घड़ी पहनते हैं, वो सोल्ड हुआ है 1200 रुपए में। अ रिस्ट वॉच इज सोल्ड फॉर रुपीज 1200 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है वो आपका प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है ना सीपी, उतना ही उसका प्रॉफिट परसेंट है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच। तो आपका रिस्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना है? अगर मान लीजिए आपका सीपी जो वो एक्स है, ठीक है, तो बोल रहा है जो आपका प्रॉफिट है वो भी आपका एक्स ही है, ठीक है, एक्स परसेंट ही है। प्रॉफिट आपका कितना है? एक्स परसेंट ही है, ठीक है। तो आपका जो एसपी है, एसपी दिया हुआ है 1200 रुपए, तो एसपी होता क्या है? एसपी आपका होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, होता है ना। तो देखिए सीपी तो आपका एक्स दिया हुआ है, अगर आप 1200 इक्वल टू कीजिएगा, सीपी एक्स दिया हुआ है, प्लस प्रॉफिट कितना होगा? एक्स का एक्स बाई 100 होगा, प्रॉफिट ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये 1200 इक्वल टू, ये आपका अगर मल्टीप्लाई किया तो 100x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन गया, आप देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ये आपका जो 100 है इधर चला जाएगा, और इसको अगर वापस इधर लेके आए तो माइनस आ जाएगा, -1200 इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इस जगह थोड़ा कम बच गया है। तो अब आपको एक्स 100x को ऐसा ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब तोड़ना है ना, कि इन दोनों का जब मल्टीपल आए, इन दोनों का जब मल्टीपल आए तो वो आपका कितना हो जाए? आपका 1200 इंटू ये आ जाए प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का जो सम आए उसका जो मल्टीपल कीजिएगा, इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़िएगा, जब इन दोनों का मल्टीपल कीजिएगा तो 1200 इंटू 100, मतलब इन दोनों का, इसका जो इधर 1 है, 1 इंटू ये जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके बराबर है। तो बताइए आप लोग कैसे तोड़िएगा? यही आपका थोड़ा कैलकुलेशन है, यही सब में आपका टाइम वेस्ट होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तो मेरे से मुझे यहाँ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अगर 400, 4×3 = 12 होता है, तो 400 इंटू 300 कीजिएगा। देखिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको प्लस 100 लेना होगा, ठीक है। एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा? -300, ठीक है, क्योंकि 100 आ रहा है। अब देखिए 4×3 = 1200 आ रहा है, इधर भी डबल जीरो, इधर भी डबल जीरो है, इधर भी 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है, इसको मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 400x हो जाएगा, ये -300x हो जाएगा। तो आपका यहाँ से जब जो आंसर आएगा ये आपका क्या हो जाएगा? 400, ये इधर जब जाएगा, इसका जब x इक्वल टू आपका 400 भी आएगा, बट -400 आएगा इधर, और ये आपका 300 भी आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है थोड़ा, इसको बाद में कभी अच्छे से डिटेल वीडियो में बताएंगे। तो देखिए माइनस तो हो नहीं सकता आपका सीपी, तो सीपी आपका कितना? 300 होगा, सीपी आपका कितना? 300 होगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे देखिए 300 दिया हुआ है, ये 300 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट।
देखिए क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा तो आपका देखिए सीपी कितना 300 आया है, प्लस 300 का ही प्रॉफिट है। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, सीपी का ही मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 300 का जब हम 300% निकालेंगे बाई 100 तो आपका कितना आ जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 100 से 100 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 9 3 1200। देख रहे हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही है, छोटा सा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। बट चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, इन अ शॉप a discount of 8% is provided, डिस्काउंट कितना 8% का है। if the total payable after discount is more than 5000, additional discount of 20% is provided। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने से पता चला, ठीक है, डिस्काउंट का, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% इज प्रोवाइडेड, देन डिटरमाइन द फाइनल अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर, फाइनल अमाउंट कितना दिया जाएगा, ठीक है, कस्टमर के द्वारा इफ ही बाइज 12 प्रोडक्ट एंड 750। देखिए हर क्वेश्चन का एक वो होता है, ठीक है, एक ट्रिक होता है जिसको आपको पहचानना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रहेगा। तो कैलकुलेशन ही इस क्वेश्चन में कुछ भी वैसा नहीं है जो आपको बहुत मतलब ज्यादा है, बट कैलकुलेशन है थोड़ा, कोई नहीं बोल सकता ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है। तो टोटल आपको कितना निकालना, 750 इंटू 12। अब इसको, सॉरी 12 है, इसको मल्टीप्लाई करना ही एक बड़ा टास्क है, क्योंकि वहां पर टाइम तो ही ना, अगर आपके पास बहुत टाइम है तब तो होगा, विद इन 1 मिनट आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ हमको 25 तो दिख रहा है साफ साफ, 25 इंटू 30 है, यहाँ आप देखिए तो 4 इंटू 3 है, ठीक है। तो ये 25 और 4 को मिलाएंगे तो ये मेरा 100 बन जाएगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे यहाँ 9,000 आ गया। अब देखिए ये बोले तो 5,000 से ज्यादा होगा ना, तब 2 डिस्काउंट मिलेगा, ये 20% भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो और पहले से कितना 8% मिला था, तो जब 8% डिस्काउंट मिला तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा बाई 100, है कि नहीं। ये आपका कितना मार्केट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। इफ यू बाइज 12 प्रोडक्ट ईच एट प्राइस, प्राइस कितना होता है, ये मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। अब बोला क्योंकि ये 9,000 से ज्यादा है तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा। 20% का आप वो निकालिएगा, फ्रैक्शन में क्या आप लोग लिखते हैं 20% को, 1/5, और 1 अगर डिस्काउंट मिल जाएगा 5 में तो 4/5 बचेगा, है कि नहीं। तो ये 100 तो पहले ही कट जाएगा, है कि नहीं। तो आपको यहाँ से अगर देखिएगा तो ये 5 से अगर डिवाइड किया तो ये आपका 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 5 90। तो आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट आप चेक करो, सब में सारा आपका यूनिट जो डिजिट है सारा ही आपका 4 है, तो यूनिट डिजिट तो सॉल्व होगा, इतना मल्टीप्लाई करना भी नहीं है। तो आप ये देखिए 18 में 9 आता है, ठीक है, 9 इंटू 2 होता है, तो हम 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 9 का मल्टीपल देखिए क्या है, ये 6 4 10 और ये आपका 5 2 7 17, ये तो नहीं है, ये आपका 9 का मल्टीपल है, 6 4 10 और 4 2 6, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 6 6 12 12 6 18, ये आपका 9 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। ये देखिए 7 2 9 6 4 10, ये 19 हो गया, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर ये क्या है। और आप यहाँ पे ये भी देख रहे 4 भी है, तो 4 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, बट सारा ही 4 का मल्टीपल है क्योंकि लास्ट में 24 है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर बी हो गया। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजिए। आप लोग का व्यूज ही मोटिवेट करता है और हिम्मत देता है और क्वेश्चन मतलब वीडियो जैसा बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट, क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट पॉइंट में आपको नहीं बताना इसका मतलब, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ऑन अ सर्टेन प्राइस व्हाइल देयर अकर्स अ लॉस ऑफ 45% ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट 38% ऑफ द सेलिंग प्राइस। बोला है व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर, इसको छोड़िए, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, मान लीजिए अगर सर्टेन प्राइस वो आपका 100 है, ठीक है, ये आपका सर्टेन प्राइस है, ठीक है। बोला व्हाइल देयर अकर्स अ लॉस ऑफ 45% ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट 38% ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर मान लीजिए सर्टेन प्राइस जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, और अगर आप इसको 38 में बेचेगा, 38% होगा, तो 38% कितना होगा, 38 होगा, ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट 38% पे बेचिए तो आपका कितना हो जाएगा, 38 होगा। तो अब ये वैल्यू आपका कितने का है, ये वैल्यू आपका 45% लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये कितना 55% है, 55% का मतलब क्या होगा आपका 38। तो आपको यहाँ से निकालना क्या है कि 100% का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, या फिर हम निकाल सकते हैं 100 आपका कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो आपको 100 अगर निकालना होगा तो यहाँ पर कितना होगा 1 = 55
बाई 100, मतलब हम ये निकाल लेंगे 100 जो है आपका वो कितना परसेंट है, 38 का मतलब बोल रहा है 55% है, ठीक है। तो 100 का मतलब क्या होगा, तो सॉरी भागा डिवाइड बाई 38 होगा, डिवाइडेड बाई 38 इंटू 100। ये 1 का वैल्यू था 55/38 इंटू 100 कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 100 का वैल्यू आ जाएगा, इंटू 100 इधर भी कर दिए। तो अब देखिए यहाँ आप देखिएगा तो काफ़ी दूर दूर है, तो यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेट यूज कर सकते हैं। अगर ये क्या देखिएगा, इसको आप देखिए 19 × 2 है, ठीक है, 19 × 2 है। अगर मान लीजिए इसको 40 ले लेते हैं, ठीक है, 40 अगर हम इसको मान लेते हैं, तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो जो भी आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, है कि नहीं। अगर 40 लेके नीचे ज़्यादा ले ले रहे हैं तो आंसर जो भी आएगा वो उससे ज़्यादा ही होगा। तो वो डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, 40 से अगर डिवाइड करें तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 55 110 हो जाएगा, 2 जा करेंगे तो 5 जा कितना हो जाएगा, प्लस 27.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जा रहा है 100, तो आपका इसमें से 100 आपका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, बाकी 37.5 होगा। तो आप ये बोलेंगे यहाँ, क्योंकि आप यहाँ नीचे 40 ले लिए हैं, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा कम लेना होगा क्योंकि आप ज़्यादा दो ले लिए हैं, जो भी आंसर आएगा इससे ज़्यादा होगा, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, पहले ये बताइए। इस क्वेश्चन में तो कुछ टाइपिंग एरर है, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। टाइपिंग एरर ये है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो, हाँ ये देखिए यहाँ पर 3/8 है, सॉरी। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि while there occurs a loss of 45% on selling the article at 3/8 of selling price, 3/8 एसपी पे बेचेंगे ना तब आपका लॉस होता है 45% का। तो मतलब देखिए अगर आपका 100 है, ठीक है, मान लीजिए आपका एसपी 8 है, चलिए इसको अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ही सॉल्व करते हैं, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पूरा क्वेश्चन ही उल्टा हो रहा था। अगर मान लीजिए एसपी आपका 8 है, ठीक है, तो आपको कुछ परसेंट होता होगा, कॉस्ट प्राइस का कुछ परसेंट होगा, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर उसको 3 पे बेचते हैं, मीन्स इसका 3/8 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 3/8 पे जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो मुझे कितना 45% का लॉस हो रहा है, मतलब मिल कितना रहा है 55% मिल रहा होगा सीपी का। अगर 45% लॉस हो रहा है तो 55% मिलेगा सीपी का, है ना। तो 3 का मतलब 55% है, तो 1 का मतलब क्या होगा 55/3 होगा, और मुझे 8 का वैल्यू निकालना है तो इंटू 8 कर देंगे दोनों तरफ। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना आएगा, ये 55%। तो 8/40 का 0, 8/40 और 4/44 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा 40 को 3 से, तो एक बार में जाएगा 3, ये 140, ये कितना बचेगा 4 3 12, अभी कितना बचेगा 7, सॉरी 2 0, तो ये कितना 7 टाइम्स में जाएगा ऑलमोस्ट, तो ये आपका 47। तो ये कितना 8 का वैल्यू कितना हो गया 147%। तो इसमें जो आपका 100 है वो तो आपका सीपी हो गया, सीपी का वैल्यू प्लस 47। कोई भी अगर आप लोग को डाउट होता होगा इस मतलब वीडियो में तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो फिर कमेंट देख के आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। तो आपका कितना हो गया प्रॉफिट 47%, अगर वो 8 पे बिचेगा, पूरा एसपी पे जब बिचेगा तो 47% का प्रॉफिट होगा। 47 पॉइंट समथिंग आएगा, कम ही आएगा 47 से, बट ये बोला नियरेस्ट टू इंटीजर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग अ कार टू अनुज अमन सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। अनुज को जब अमन एक कार बेचता है तो 10% का लॉस होता है। अनुज सोल्ड द कार फॉर रुपीज इतना, इतने पे अनुज जो है वो बेचा, सफरिंग अ लॉस ऑफ 12%, अनुज को भी लॉस हुआ 12% का। व्हाट वुड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार फॉर अमन, अमन के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका एक्स है, लेट हम लोग मान लिए एक्स आपका कॉस्ट प्राइस है। ये क्या बोल रहा है, अमन जो सफर किया 10% का लॉस, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है। तो अगर 1 लॉस हो गया 10 में तो बचेगा कितना 9/10 में बेचेगा, ठीक है। अब बोला इसको भी लॉस होता है, 12 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए, 12 का आपका 3/25 होता है। तो इसको भी जब लॉस होता है तो आपका ये कितना 322/25 होगा। तो आप जब यहाँ से देखिएगा तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये जो आपका ये आ रहा है ये कितना आ रहा है आपका
554400। तो देख रहे हैं आपका ये जो वैल्यू देता है ना, ऐसा वैल्यू देता है, भले आपको देखने में बहुत डरावना सा और बहुत मतलब बड़ा लग रहा होगा, बट ये है नहीं। ये ऐसा वैल्यू ही देता है जो आराम से आप डिवाइड कर पाए। तो देख रहे यहाँ से 11 से काटेंगे तो ये 2 होगा, 11 से काटेगा तो ये कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी भी 9 का है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 पचे 45, अब कितना बचेगा 9 छक 54, 5600। ठीक है, 56 को भी डिवाइड करेंगे कितना 28। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 28 इंटू 100, ये 100 जो है डबल, इंटू 10 इंटू 25 आएगा एक्स का वैल्यू। ये ना पूछा व्हाट वुड बी द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है मन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमको एक 4 तो दिख रहा है, 7 इंटू 4 है, इस 4 को हम इस 25 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक और 100 आ गया, है ना। 200 यहाँ था पहले से, 2 जीरो, एक जीरो यहाँ था, और ये इंटू 7, तो 7 में कितना हो जाएगा 7 0 0 1 2 3। ये कैलकुलेशन ट्रिक है जो आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर पाइएगा। कितना 7 लाख आंसर है, 7 लाख। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत इजी है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन एकदम इजी है, बट इजी नहीं है। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप सॉल्व कीजिए तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या होता है। बस आके कैमरा में बोल देने से कुछ नहीं होता है कि क्वेश्चन इजी है। एग्जाम प्रेशर बहुत कुछ करवाता है। देखिए क्या बोल रहा है, अ पर्सन ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन हिज गारमेंट्स। एक गारमेंट है जिसमें 15% का डिस्काउंट देता है, एंड ही ऑफर्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन रिड्यूस प्राइस टू दोज कस्टमर हु पे बाई पे कैश। जो कैश में देता है उसको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। क्वेश्चन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए, कि क्वेश्चन पहले पहचानिए किस टॉपिक से है, तब ना आप सॉल्व कीजिएगा। What will be a customer have to pay in cash for a jacket of 3600? 3600 है, तो अगर कैश में पे करता है तो कितना करेगा। तो देखिए 3600 है, एकदम रेशियो मैटर, फ्रैक्शन मैटर, यही सब यूज कीजिए। 15% का मतलब क्या होता है 3 बाई बोलिए 20। अगर 3 डिस्काउंट है, 20 में 3 डिस्काउंट है तो कितना 17 में बेचा होगा, तो इंटू 17 बाई 20। ठीक है, हो जाएगा, इसमें बेचेगा। अब बोला फर्दर जो एक 10% डिस्काउंट है, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, जिसका मतलब 1 डिस्काउंट है तो बेचा कि ना 9 में बेचा होगा, तो 9/10 में बेचा होगा, 9/10। तो हमको दिख रहा है यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 का मल्टीपल होगा, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी है, ये 5 4 9 ये भी है, सब 9 का मल्टीपल है, तो हमारा वो हो गया। 17 का मल्टीपल हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, बट चलिए देख या कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो आप लोग बोलिए। यूनिट डिजिट भी चेक कर देते हैं कि 0 0 तो कट जाएगा यहाँ से। चलिए देखिए यहाँ यूनिट अलग है, यहाँ यूनिट डिजिट अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, फिर 2 जीरो है, तो फिर यूनिट डिजिट से भी आराम से 2 जीरो से कट जाएगा, तो मतलब 0 तो नहीं आएगा, ये दोनों कट गया, है कि नहीं। अब देखिए 9 7 जा कितना 63 होता है, 3 फिर 6 3 18, सॉरी अगर देखिएगा, देखें, देखिए अगर 2 भी है नीचे, 2 से अगर डिवाइड करें तो आपका क्या 18 हो जाएगा, तो 9 8 जा 72, 2 7 2 जा 14, 14 का 4, यहाँ मतलब यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा, तो 4 इसमें है, तो आपका आंसर होगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब का सिर्फ टाइम वेस्ट कीजिएगा मल्टीप्लाई करके। ये सब आपको यूनिट डिजिट, ऐसा नहीं कि आपको यूनिट डिजिट के भरोसे ही जाना है, बट ये आना चाहिए। ये सब आपका टाइम बहुत कम से कम 5 मिनट, तो अगर आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट रहता है तो पूरा 100 क्वेश्चन में, अब तो चलिए मेंस नहीं होगा, 25 क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 मिनट तो आपको बचा ही देगा। ये यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, ये सब आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन अ टेक्स्ट बुक विद द मार्केट प्राइस 100, 100 रुपये का मार्केट प्राइस है, उसमें 15% डिस्काउंट देता है। ऑन रिक्वेस्ट ही फर्दर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिक्वेस्ट करने पर 10% का और डिस्काउंट देता है ऑन द न्यू प्राइस ऑफ द गुड्स, जो डिस्काउंटेड प्राइस है। व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर, ओवरऑल डिस्काउंट कितना, ये भी सक्सेसिव का है, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो मान लीजिए टोटल 100 रुपये है, ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट, ठीक है, क्या पूछा ये देखिए, डिस्काउंट पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस नहीं पूछ रहा है। बहुत सारा बच्चा लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी दिया हो, जैसे अमाउंट ये दिख रहा है तो सेलिंग प्राइस भी दे सकता है, सेलिंग प्राइस में फट से टिक करके आ जाएंगे, ये सब गलती होता है, 2.5 नंबर वेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट, क्वेश्चन भी आपका पार्ट है। आप बहुत जल्दीबाजी में क्या कीजिएगा, सीधे सेलिंग प्राइस अच्छा ये आ गया उसमें टिक कर दे, तो ये देखिएगा इसमें बहुत फंस सकता है, बहुत बच्चा फंसता भी है, आप लोग फंसिएगा इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो बोला 15% डिस्काउंट, 15 का भी आप लोगों को बताया 3/20 है, तो कितना 17/20 हो जाएगा। अब बोला न्यू प्राइस में, क्योंकि सक्सेसिव हो गया, जैसे बोला न्यू प्राइस में, अगर बोलता ओल्ड ही प्राइस में तब तो हम लोग इसमें 100 में लगाना पड़ता, ठीक है, बट ये बोला न्यू प्राइस में, तो अब इसमें हम लोग को 10% का एक्स्ट्रा देगा। 10 का भी बता दें 1/10 होता है, तो एक डिस्काउंट 10 में मतलब 9/10 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये जो मेरा निकलेगा ना, ये आपका एसपी निकलेगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 100 से, वो आपका डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड कीजिएगा, तो आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना नीचे 2 बच जाएगा, दोनों जीरो कट जाएगा, ये 79 जा कितना 3, ये आपका हो जाएगा 9 1 9 और 6 153/2, तो ये आपका कितना जाएगा 76.5। देखिए आपका आंसर ना फट से, जैसे आंसर है आप फट से टिक कर दीजिएगा इसमें, यही गलती कीजिएगा। आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर क्या होगा 100 माइनस 76.5, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 100 माइनस क्या करना है 76.5, तो आपका कितना हो जाएगा ये 23.5। तो आपका ये क्या है, ये आंसर है फर्स्ट नंबर। देखिएगा ये मत कीजिएगा गलती से भी, ये बहुत गलती होता है। यही तो एक टीचर और मेरे में यही डिफरेंस है, आपको आपका गलती भी बताते चलेंगे, कहाँ पर आप गलती कर सकते हैं और क्या गलती हम खुद किए, ये सब पता है मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रॉसर सेल्स आर राइस एट 10% डिस्काउंट, 10% सॉरी एट 10% प्रॉफिट, डिस्काउंट पढ़ते पढ़ते उसी का आदत हो गया। 10% प्रॉफिट में बेचता है राइस को, यूजेज वेट विच आर 20% लेस देन द मार्केट वेट, ठीक है। मार्केट वेट से 20% लेस है वेट जो है, ठीक है। द टोटल गेन अर्न बाय हिम इज, टोटल गेन कितना होगा, ठीक है। ये आपका एक तरह डिस्काउंटेड डिसऑनर जो शॉपकीपर होता है उसका ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बोल रहा है कि देखिए वर्सेस सेल्स आर राइस एट 10% प्रॉफिट, 10 का सामान को 11 में बेच रहा है। अब बोला यूजेस 20% लेस वेट, 20% लेस देन द मार्क वेट, ठीक है। तो ये 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, है कि नहीं, ठीक है। तो आपको पता है 1/5 होता है इसका 20% का, 20% का 1/5 होता है। तो ये बोल रहा है कि 20% लेस देन द मार्क वेट, मतलब ये जो मार्क वेट होता है ना, मार्क वेट कितना होगा आपका 5 होगा, तो इसे 20%, एक मिनट 20% कम मतलब 4, मीन्स 4 में 4 का सामान मतलब 4 ही बेच रहा है, ठीक है। अगर टोटल 5 ग्राम देना है तो वो 4 ही ग्राम दे रहा है, तो इसका मतलब क्या 4 ग्राम दे रहा है, 5 का पैसा ले रहा है, 4 ही दे रहा है, मतलब एक प्रॉफिट ले रहा है इसमें, मीन्स 4 का सामान 5 में दे रहा है। 1/5 मतलब आपको देना 5 ग्राम है पर आप 1 ग्राम कम दे रहे हैं, मतलब 4 ही ग्राम दे रहे हैं। तो मतलब क्या है 4 में 1 का प्रॉफिट, मतलब पैसा तो 1 का ले ले रहा है, 5 ग्राम का पैसा ले ले रहा है, ठीक है। तो 4 का सामान 5 में है, तो आप जब डिवाइड करिए 2 से चला जाएगा, ये 8:11, तो आपका कितना 3 का डिफरेंस है, तो 3/8 आपका हो जाएगा, मीन्स ये टोटल आपका सीपी 3 हो गया ना, 3 में आपका 8 में आपका 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना होता है 1/8 आपका कितना होता है 12.5, तो 3/8 कितना हो जाएगा आपका 37.5, मीन्स इतना आपका प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन डी। अगर कोई भी डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर उस डाउट को आपको और अच्छा एलिब्रेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अभी स्टार्टिंग हम तो अपना बेच देना चाह रहे हैं, बट कुछ तो आएगा, क्योंकि अभी उतने हम प्रो तो है नहीं, तो तब भी आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मंथली इनकम ऑफ रमेश वाज 16,500, रमेश का मंथली इनकम कितना है 16,500, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 10,500, ठीक है। जो इनकम है वो 16,500 है और जो एक्सपेंडिचर है वो 10,500। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, ये जो 16,500 है वो आपका 25% से बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 19%, ये जो 10,500 है आपका 19% बढ़ जाता है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो आपको ये निकालना है कि इंक्रीज इन सेविंग कितना है, ठीक है। तो देखिए अगर ये 16,500 है, ठीक है, ये कितना है आपका 10,500, इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो आप ये कितना हो जाएगा आपका ये 6,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोला 25% इंक्रीज होता है, इसका 25% निकाले तो कितना आएगा 16 का 25 मतलब क्या 25% इक्वल टू मतलब 1/4, तो 16 का 1/4 कितना होगा 4,000, ठीक है। और 500 का 1/4 कितना होगा 125, ठीक है। तो 4125 आपका बढ़ जा रहा है 25% इसका, ठीक है। और इसका बोला 19%, तो 105 का 19% निकालेंगे तो कितना होगा
दो जीरो कट जाएगा तो 1900 प्लस 19 हो जाएगा, 19 का कितना होता है 95, ठीक है। तो ये 1995 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब माइनस कर दिएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये 12 में से 3 जाएगा, ये जीरो एक, ये 3 में से 2, ये 2100 रुपया सेविंग में बढ़ रहा है। 2130 आपका कितना 6 में 6000 में बढ़ रहा है, ठीक है, इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। देखिए ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है, ये भी 2 इंटू 3 दिख रहा है, तो पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 71, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 35.5। देख रहे हैं, कैलकुलेशन ट्रिक आना चाहिए, सीखना चाहिए। सिर्फ और कैसे सीखिएगा, प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ये जो हम बता रहे हैं ये सबको आप देखिएगा, फिर ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ आराम से सीख जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा क्वेश्चन तो नहीं ले पाए, बट कोशिश करें जितना भी डिफिकल्ट डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ले रहे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, एक ही जैसा क्वेश्चन, उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो एक वीडियो और आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, जो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग बस अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना भी ग्रुप फ्रेंड लोग को जानते हैं शेयर कीजिए, ठीक है। A seller uses faulty weight in place of 2 kg weight, ठीक है। 2 kg हमें कुछ faulty weight कर रहा है, and earns 25%, 25% अर्न कर रहा है प्रॉफिट। He claims that he is selling on the cost price, बोलता है कि हम कॉस्ट प्राइस में जितना मिलाते उतना बेच देते हैं, बट इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 25% का। तो कैसे हो सकता है, क्योंकि ये डिजॉनेस्ट है, डिजॉनेस्ट शॉपकीपर है, वो वजन ही कम दे रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बट यूजेज ऑफ फॉल्टी वेट, ठीक है। ही क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग ऑन द कॉस्ट प्राइस इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर बट यूजेज ऑफ फॉल्टी वेट, ठीक है। डिजॉनेस्ट शॉपकीपर, ये कौन सा टॉपिक है, डिजॉनेस्ट शॉपकीपर जो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मच एरर इज देयर इन 2 kg वेट टू गेन 25%। तो सबसे पहले 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है, ठीक है। ये आना चाहिए, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, हम बेच रहे हैं आपको 4 यूनिट, पर बेचता कितना है, एक रख लेता है, एक कम देता है। 25% प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि 25 प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक रख ले रहा है। बोल रहा है कि हम 4, मतलब देखिए ये बोल क्या रहा है कि 25% प्रॉफिट में, प्रॉफिट क्या होता है सीपी में होता है। तो ये आपका अगर 4 यूनिट आपका सीपी है तो 1 यूनिट आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि हम 4 रुपए का जो सामान है ना, मतलब ओरिजिनल सीपी इतना है, इसमें ये एक प्रॉफिट ले रहा है और दे रहा है कितना 5 में। अब बोल रहा है कि हम 5 का ही सामान दे रहे हैं, क्योंकि ये वेट है, ठीक है, डिजॉनेस्ट शॉपकीपर का। इधर कॉन्सेप्ट आप समझिए, जैसे देखिए 25% का मतलब क्या हुआ 1/4 हुआ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सॉरी बोला कि हम सॉरी बोल कह रहा है कि 2 किलो बेच रहे हैं, पर बेच नहीं रहा है 2 किलो, बेच रहा है कुछ कम, ठीक है। तो जो कम बेच रहा है वही सीपी होगा। तो आपका 4 अगर सीपी है तो इसमें एक इसको प्रॉफिट मिल जा रहा है, एक 5, टोटल 5, ठीक है। अब बोल रहा है यही 5 मतलब 2 kg के बराबर है, ठीक है। यही 5 जो आपका 2 kg, बोला कि हम 2 kg बेच रहे हैं, पर वो बेच कितना रहा है, 2 kg नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा 4 ही है, ठीक है। बोल रहा है कि हम 5 यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है, और जितना मिला है उतना में बेच रहे हैं, बट वो बेच कितना रहा है 4 यूनिट दे रहा है, 5 की जगह में 4 ही दे रहा है, ठीक है। तो 5 का मतलब 2 kg दिया हुआ है, तो 1 का मतलब कितना होगा बताइए, 400 ग्राम हो जाएगा। तो 4 का मतलब कितना 1600 ग्राम हो जाएगा, ये कितना 400 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि 2 किलो दे रहे हैं, पर दे रहा है 1600 ग्राम ही दे रहा है, और 400 का उसका प्रॉफिट हो जा रहा है, 1600 में 400 कमा रहा है ना। तो हाउ मच एरर इज देयर इन 2 kg वेट, तो 2 kg वेट में कितना का एरर है, 400 ग्राम का हो रहा है। समझ में आया आपको। बोल ऐसे देखिए 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल कितना सामान हो जा रहा है। अगर एसपी आप देखिए तो एसपी 5000 है, बोला 5 सामान दे रहे हैं, ठीक है, पर दे कितना रहा है 4 ही सामान, एक सामान का प्रॉफिट है, एक का पैसा ले ले रहा है, बट बोल रहा है कि हम ले ही रहे नहीं है, ठीक है। तो आपका 400 आपका एरर हो जाएगा। समझ में आया होगा आई होप। देखिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप देख लीजिए तो फर्स्ट वो में तो आप एकदम इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ये सिर्फ पढ़ने में ही 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन, फिर इसको आप डिकोड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा, तो कम से कम 2 से 3 मिनट तो ये लेगा ही मिनिमम। क्वेश्चन काफी इजी है, ऐसा नहीं कि देखने से आप बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट तब भी
पहला फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट गो में आप इसको छोड़ दीजिए, सेकंड गो में चलाइए, बनाइए, अगर टाइम आपका बच जा रहा है तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। है इजी क्वेश्चन बहुत, ये भी आपका क्वेश्चन डिजॉनेस्ट शॉपकीपर का ही है, इजी क्वेश्चन है। बोल क्या, a faulty weighing machine reads 1 kg when 900 ग्राम is actually weighted। बोला 900 ग्राम सामान रखो, वो दिखाएगा 1 kg। वाह क्या बात है। द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ गुड्स मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड बाई 10%। 10% से ज्यादा मार्क भी करके रखा है। अगर 10 का सामान है, 10% क्या होता है, 1/10 होता है, तो उसको 11 में मार्क भी किया है। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड देन दे ऑर्डर्ड हिम टू रिपेयर his weighing machine and gave punishment to sell the goods at 10% discount on the 10% discount on the cost price for a month। और क्या बोला है कि 10% डिस्काउंट भी देने के लिए, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा ना उस पर 10% डिस्काउंट भी देने के लिए। ठीक है। इफ अ कस्टमर इज नॉट पेइंग 20 रुपीज फॉर 1 kg, 20 रुपया दे रहा है 1 kg, देन बिफोर द रेट अमाउंट बिफोर द रेट डैश अमाउंट दे हैव पेड फॉर द सेम क्वांटिटी। जब रेड होने के पहले वो 1 kg के लिए कितना पे करते थे, बस वही निकालना है। 1 kg के लिए वो लोग कितना पे करते थे वो निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि मतलब अब जो बेच रहा है ना, इफ इस कस्टमर इज नॉट पेइंग 20 रुपया फॉर 1 kg, तो मान लीजिए अभी 20 रुपये दे रहा है। ठीक है, और क्या बोला है कि अभी जो बेचेगा वो 10% डिस्काउंट में बेचेगा। अगर 10% क्या 1/10 होता है। ठीक है, अगर 10 सीपी है तो अभी उसको कितना में बेचना है, एक डिस्काउंट देना है, तो 9 में ही बेचना है। और 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 रुपीज। ठीक है, तो जो इसका ओरिजिनल सीपी था, ओरिजिनल सीपी क्या होगा, 20 का वैल्यू 9 है इंटू 10, ये हो जाएगा। बोल क्या रहा है, चलिए दो भाग में ये क्वेश्चन 2 पार्ट में, एक पार्ट में नहीं बनेगा। ठीक है, यहां से अगर एक देखिएगा, ठीक है, बोला है, सॉरी यहां से देखिए, एंड गेव से, गेव पनिशमेंट टू सेल गुड्स एट 10% डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस फॉर अ मंथ। ठीक है, बोल रहा है कि एक मंथ के लिए उसको बोला 10% डिस्काउंट पे देगा, कॉस्ट प्राइस पे वो भी। और अभी जो पे कर रहा है ना वो लोग 20 रुपये पे कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए टोटल 10 का कॉस्ट प्राइस है तो एक डिस्काउंट देगा, तो बेचेगा कितना, 9 में बेचेगा, और 9 का मतलब 20 दिया हुआ है, तो आपका पूरा सीपी कितना होगा, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 20/9 इंटू 10। 20/9 इंटू 10 ये आपका सीपी है, ओरिजिनल सीपी। अब यहाँ देखिएगा जो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि 10% मार्कअप किया है। अगर सीपी 10 है तो मार्कअप कितना, 11 कर दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि 1 kg बेचता है, मतलब बोलता है 1 kg बेचे पर बेचता है कितना, 900 ग्राम ही है। तो मतलब 900 ग्राम मतलब पैसा कितना का लेता है, 1 kg का लेता है, 1000 ग्राम का लेता है, और देता कितना है, 900 ग्राम ही देता है। मतलब 900 ग्राम बेच के पैसा कितना, 1000 का लेता है, मतलब 9 का सामान 10 में बेचता है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये 10, ये भी 10 का जाए, 9 का सामान 11 में देता है, मतलब ये दोनों का मतलब कंबाइन किया तो शुरू में क्या करता था, 9 कॉस्ट प्राइस है तो बेचता कितना में था, 11 में, जब वो स्कैम करता था, जब वो चीट करता था। ठीक है, तो 9 का सामान 11 में, तो सीपी आपका कितना है, 9 है, और हमको निकालना कितना है, 11 का, जो मतलब पहले बिफोर डेट कितना में बेचता था, तो ये डिवाइडेड बाय 9 इंटू 11 होगा। आई होप आप लोग देखिए, यहाँ कैलकुलेशन में डिफिकल्ट है तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व ही मतलब छोड़ ही दीजिए, ज़्यादा बेटर है। अगर टाइम लास्ट में बच रहा है तो सॉल्व कीजिए आराम से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पूरा डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 2200 भागा 981। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, अगर डिवाइड कीजिएगा, 1 मिनट इसको मिटाते हैं नीचे से। हम्म, हम्म। देख रहे हैं आंसर भी कितना क्लोज क्लोज है, आंसर भी तो फिर दूर दूर होता तो कोई बात। ठीक है, तो 81 से तो 2 बार में तो जाएगा ही। ठीक है, 3 तो जाएगा नहीं, तो कितना 162, तो ये 8 हो जाएगा, ये 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा 0। अब कितना बार में, 8 8 64, 7 बार में जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 756। तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, ये 3, और ये कितना हो जाएगा 1, ये कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो आ जाएगा, तो ये कितना एक बार में जाएगा 27.1, तो 27.1 आपका आ रहा है, तो ये दोनों पहले कट गया, 27 आ गया, जीरो है यहाँ पे, ये भी कट गया, तो आंसर पे ये हो गया। ठीक है, ऐसा सा क्वेश्चन भी आ रहा है सीपीओ में, देख लीजिए। अब मिक्सर मार्क्ड एट 2300, एक मिक्सर जो मार्केट जिसका 2300 इज सोल्ड एट 024, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो देखिए बोला कि 2300 है। ठीक है,
इसमें कुछ डिस्काउंट दिए, ठीक है, मान लीजिए डिस्काउंट कुछ भी है x/100, मतलब इसका रिमेनिंग जो बचा, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंस ही निकाले, डिफरेंस कितना आएगा, 300 में 24 माइनस कर दिया तो ये आपका कितना हो जाएगा 276, ठीक है। 276 का डिस्काउंट दे रहा है कितना, 2300 भागा 276। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा आप देखें जो नंबर देता है ना, क्योंकि देखिए कोई फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आ रहा है तो हमेशा मल्टीपल ही होगा, आग बंद करके लिए मल्टीपल में 1 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, यहाँ कितना 46, देखिए दो बार में 12%, डिस्काउंट आपका कितना 12% होता है, ठीक है। समझ में आया कि चलिए इसको और अच्छे से बता देते मिटा के। बड़ा मुश्किल काम होता है, आप लोग को लगता बहुत होगा कि आसान है पढ़ाना, बट पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को फिर पीडीएफ बनाओ, फिर उसके बाद आपको वीडियो रिकॉर्ड करो, एक बार में वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं होता, कुछ कुछ गड़बड़ी आ जाता है, तो फिर मुश्किल तो है। तो डिफरेंस आपका डिस्काउंट कितना हुआ इसमें, अगर 2300 का सामान जब 20, 22, 24 में बेचेंगे तो डिस्काउंट आपका 276 का होगा, है कि नहीं, 300 है ना, 300 में 24 पाएंगे 276 होगा। तो डिस्काउंट हमेशा एमपी में होता है, तो एमपी आपका कितना 2300 दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना 276 है, और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, कट गया 2 जीरो से 0, इसको काटेंगे तो 1 और 2 12 बार में, तो आपका आंसर 12 हो गया। ये जो क्वेश्चन भी आ रहा है देखिए, अगर आपका 25 या 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपका 50, 40, 45 क्वेश्चन तो कम से कम आपका ऐसा तो आ रहा है, 45 क्वेश्चन तो आपका ऐसा आ रहा है, तो आप वो 45 क्वेश्चन के लिए भागिए ना, क्यों आप ये 5 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं। देखिए जितना आप बेसिक्स जो होता है ना, बेसिक पे स्टिक रहिए बस, उसके बाद एग्जाम तो 100% निकलेगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक वगैरह के लिए भागिएगा, एकदम शॉर्टकट के लिए 100 में 100 लाने के लिए भागिएगा तो फिर आप फंसिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेड्समैन मार्क्स इज गुड एट 26% एबव द कॉस्ट प्राइस, 26% ज़्यादा में मार्कअप करता है, ही अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 12%, 12% डिस्काउंट देता है ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक है, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक फार्मूला होता है, ठीक है, सक्सेसिव का ही, सक्सेसिव डिस्काउंट हो या प्रॉफिट हो, आप ये जानते हो अगर प्रॉफिट डिस्काउंट हो अगर दोनों, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस XY/100 करते हैं डिस्काउंट का, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। बट एक देखिए, एक आपका बढ़ रहा है, एक से इंक्रीज हो रहा है, एक्स ऊपर जा रहा है और वाई जो है डिस्काउंट नीचे जा रहा है, तो जो नीचे जाता है मतलब जो माइनस होता है ना उसको माइनस साइन यूज करते हैं, तो 26 आपको प्लस हो रहा है जब भी सक्सेसिव का होगा, क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है सीपी में पहले एमपी मार्कअप होगा 26%, ठीक है, अभी जो वैल्यू आता है, ठीक है, ये एमपी आ जाता है, अब इसी में डिस्काउंट देते हैं ना, सक्सेसिव है, सेम हो रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है, इस पर डिस्काउंट दे रहे हैं 12%, तो सीधे हम लोग इस वैल्यू पे देखिए एक्स कितना है 26%, वाई मेरा माइनस है, माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई होता है जब इंक्रीज होता है, इंक्रीज में प्लस एक्स वाई होता है, डिक्रीज में जब अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालें तो माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 26 माइनस कितना है 12, माइनस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 26 इंटू 12/100, ठीक है। आप नॉर्मल 100 मान के भी कर सकते हैं, बट आपको सब कुछ बताना है इसलिए ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है, कभी आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं हो, प्लीज कमेंट बॉक्स पे कीजिए या फिर आप मैसेज कर दीजिए, वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे फिर मिलके। तो इसको माइनस करके ना देगा 14, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 12×6 72 का 2 हाथ में 4 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 31 भागा 100, तो ये 3.1 हो जाएगा। तो 3 माइनस कर देंगे तो 11 बचे, 11 में से 1.2 तो 10.88 आंसर है क्या। ओ वाह, लगता है कैलकुलेटिव है बट है नहीं, आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए, सही अप्रोच पता हो तो एकदम आप लोग तोड़ दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा एग्जाम को। वैरायटी ऑफ, ये क्वेश्चन क्या बोला पढ़िए, द कॉस्ट ऑफ 2 varieties ऑफ टी इज इतना एंड इतना, 300 375, इफ बोथ द varieties ऑफ टी आर मिक्स टुगेदर इन 3:2 रेशियो देन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ मिक्स्ड वैरायटी ऑफ टी बैग, ठीक है, बोल रहा है कि देन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द मिक्स वैरायटी ऑफ टी बैग। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है, एवरेज का भी बोल सकते हैं। बोला कि 3:2 रेशियो में मिलाते हैं, ठीक है, तो अगर 300 का 3 और टोटल हम 3:2 को 3 और 2 ही यूनिट मान लेते हैं, 3 kg या 2 kg, ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा, प्लस 375 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल कितना 5 है क्योंकि एवरेज ही निकालना है, मिक्स वैरायटी का पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 900
प्लस कीजिए तो कितना 300 600 75 75 टू कितना होता है 150, तो 600 750 डिवाइड बाय 5, तो बिना ऐड किए डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड किया तो 180 आएगा, 5 से डिवाइड किया तो इसको डिवाइड किया कितना 15 25 75 150 आएगा, तो दोनों को जोड़ दिया कितना 0, 3 हो जाएगा ये आपका, ये 4 हो जाएगा 430, सॉरी 3 हो जाएगा 330, एक एक 2 और एक 3 हो जाएगा 330 आपका प्राइस हो जाएगा 330, ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन बी 330। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं आगे। बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200, कॉस्ट प्राइस कितना 1200 है। ऑन बाइंग 4 सच आर्टिकल, अगर 4 वैसे आर्टिकल देंगे द कस्टमर गेट्स 1 फ्री, अगर 4 सामान लीजिएगा मार्केट है तो आपको पता होगा कि 3 में 1 फ्री, 3 साबुन में 1 साबुन फ्री, 3 कुछ भी लिया तो इसमें 1 फ्री, तो वही है कि 4 में 1 फ्री है। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 1800, 1800 आपका सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 1200, then determine the net percentage profit earned by the shopkeeper on selling 4 articles। ठीक है, टोटल 4 आर्टिकल कोई खरीद रहा है तो मिल कितना रहा है 5 आर्टिकल। ठीक है, तो कॉस्ट जो शॉपकीपर को लग रहा है, जो शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर जो है उसको जो शॉप लग रहा है वो तो 5 यूनिट दे रहा है ना, 5 इंटू 12 लग रहा होगा, टोटल सीपी कितना 6000 हो गया। बट जो कस्टमर कितना 4 का ही पैसा देगा, क्योंकि एक तो उसमें फ्री है, एक का थोड़ी ना देगा, फ्री वाले का क्यों पैसा देगा, फ्री का मतलब क्या हुआ 4 का पैसा देगा, मीन्स 4 इंटू जो आपका कस्टमर देगा वो कितना 4 इंटू 1800 देगा, तो 18 चौक कितना 72 होता है, 7200। ठीक है, 18 चौक 72 होता है, 7200 ये दे रहा है, पर सीपी कितना है, मतलब 7200 शॉपकीपर को मिल कितना है 7200, सीपी कितना है 6000, मतलब 6000 में इसको 1200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा इंटू 100, कितना बताइए 1/5, 20% है, 20%, यस ऑप्शन बी नंबर बी, तो बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये सब जो है ना, ये 7 1/7 है, ये 9 1/7 है, ठीक है, ये 6 1/7 है और ये 8 1/7 है। ठीक है, बोल रहा है सतीश बॉट 35 नोटबुक्स फॉर 700, 35 नोटबुक जो है 700 में ला रहा है, एंड सोल्ड 28 नोटबुक्स फॉर 600। अगर 35 700 में ला रहा है तो 28 कितने में लाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 140 कम, मतलब 560 में लाएगा, है कि नहीं। 35 अगर आपका एक क्या ना 2 होगा, 28 दूनी 56 250 हो जाएगा, और बेच है 28 कितना 600 में, फाइंड इज परसेंटेज गेन। तो देखिए 560 में ला रहा है, बेच है 600 में, 40 का गेन हो गया ना, दिख रहा है साफ साफ, तो 40 आपका गेन कितना में हुआ 560 में हुआ, क्योंकि ये आपका सीपी है इंटू 100, एक जीरो से कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर कितना हो गया 100/14। तो बताइए या तो फ्रैक्शन याद क्यों, 100/14 को क्या बोलते हैं 7 1/7। ठीक है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया, ये 7 1/7। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी तरह का और भी वीडियो के लिए वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए कि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसा वीडियो हम आपके लिए लेके आए। थैंक यू सो मच।